एवरीवन, मेरा नाम ज़हवा है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बॉटनी सब्जेक्ट में रेवेंशा यूनिवर्सिटी उड़ीसा से की है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इस साल मैंने 2 एग्ज़ाम्स दिए थे। एक उड़ीसा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के लिए कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2021 और एक डीयू पीजी एंट्रेंस टेस्ट फॉर एमएससी बॉटनी 2021। सीपीटी 2021 में मेरी रैंक 3 है और DUET MSc बॉटनी में मेरी रैंक 5 है और करंटली मैंने DU में एडमिशन ले लिया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने इन्हीं 2 यूनिवर्सिटीज़ को क्यों टारगेट किया। नाउ उड़ीसा बीइंग माय होम स्टेट, द प्रेफरेंस फॉर उड़ीसा आई गेस इज़ वेरी ऑब्वियस हियर। और जहाँ तक रही बात DU की, देन आई हैव हर्ड ओनली गुड थिंग्स अबाउट DU। वहाँ की फैकल्टी अच्छी है, लैब्स अच्छे हैं। So for that exposure thing, I thought of giving DU a try. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या मैंने सिर्फ MSc बॉटनी के एग्ज़ाम्स दिए थे या फिर अदर अलाइड कोर्सेज के लिए भी अप्लाई किया था। सो द थिंग हियर इज़, राइट फ्रॉम द बिगनिंग आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे मास्टर्स बॉटनी में ही करना है। सो उस क्लैरिटी के साथ, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, मैंने सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम्स दिए थे। एक उड़ीसा CPT 2021 और दूसरा DUET MSc बॉटनी 2021। The best thing about being a bio student going for masters is कि you have plenty of choices. दो कभी कभी ये चीज़ें कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, बट अगर आप कोई स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो देन मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आपको डेफिनेटली उसको परस्यू करना चाहिए। ऑन क्वेश्चन है माय परफॉर्मेंस इन यूजी। I don't consider myself a very bright student. I would say कि I have been a ठीक ठाक kind of student all the 3 years of graduation. But मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि your semester results will never decide if you score well in the entrances or not. Particularly अगर आपका एग्ज़ाम solely आपके entrance performance पे based है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेमेस्टर की पढ़ाई छोड़कर एंट्रेंस के लिए पढ़ें। That's not what I'm pointing at. Keep in mind कि जिन्होंने अब तक पढ़ाई नहीं की they still stand a chance, और जिन्होंने कर रखी है well and good, they have that extra edge. So that's that. Okay, the next question is, when did I start my preparation? I started it almost a year before. और सभी एस्पिरेंट्स को मेरी यही एडवाइस रहेगी कि स्टार्ट अर्ली। ये मत सोचिए कि आपके पास टाइम है, क्योंकि क्लियरली आपके पास टाइम नहीं है। The earlier you start, the better results you receive. Complete syllabus coverage is important or not? Yes, definitely it is important. I know syllabus काफ़ी वास्ट है, आपको 3 साल का कोर्स पढ़ना रहता है, but trust me, it is doable. कंप्लीट सिलेबस करने के आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो डेट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, दूसरा ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। नाउ एंट्रेंसेस में जहाँ पे 1 मार्क से सीट नहीं मिलती, सो एक क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करना आप समझ ही सकते हो उस चीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो कीजिए, बट ट्राई कि आप 90 to 95% ऑफ द सिलेबस, मतलब मैक्सिमम पोर्शन कवर कर रहे हैं सिलेबस का। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डिवाइड टाइम फॉर बेटर प्रिपरेशन। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी सब्जेक्टिव। इफ यू हैव द लग्जरी ऑफ टाइम देन यू प्लान डिफरेंटली, एंड इफ यू डोंट यू गो फॉर अ completely different प्लान। बट ओवरऑल आप सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, एंड रिविजन इज अ मस्ट। ऑल दिस 3 थिंग्स मस्ट गो हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि
कि you wait for the syllabus to complete before moving on to revisions and previous year question solving. That would eventually turn to be a big blunder. Acha, so this question particularly has been asked to me a number of times. Like literally मेरे को याद नहीं है कि कितने बार मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से बुक्स पढ़े आपने. तो मैं कहूँगी कि स्टैंडर्ड बुक्स जो हम लोग सेमेस्टर्स के लिए पढ़ते हैं, विच आर मोर और लेस कॉमन सबके लिए, आप उनको पढ़िए. मैंने भी वही पढ़े. फॉर डैट मैटर रस्तोगी या एशचान पब्लिकेशंस वेल नोन पब्लिकेशंस हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं. साथ ही साथ कुछ पोर्शंस आप फॉरेन ऑथर के बुक से भी कर सकते हैं. कंप्लीट फॉरेन ऑथर्स को फॉलो करना एग्जॉस्टिव हो जाएगा एट दिस लेवल पर्टिकुलरली. सो कुछ पोर्शंस, और आप नहीं करना चाहते तो भी ठीक है. आप उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट है, आप पाथफाइंडर सीरीज की बुक आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं. तो पाथफाइंडर में काफ़ी कंसाइज एंड क्रिस्प मैनर में चीज़ें दी हुई हैं, एंड दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू. बिसाइड्स NCERT 11th and 12th की NCERTs के बॉटनी पोर्शन काइंडली गो थ्रू देम वंस. रेस्ट ये है कि लोग पूछते हैं कि क्या नीट मॉड्यूल सफिशिएंट हैं. देखिए, नीट मॉड्यूल्स नीट को टारगेट करते हैं एंड वी आर गोइंग फॉर मास्टर्स. सो हमको बैचलर्स का नॉलेज तो लेके चलना चाहिए. सो क्या नीट मॉड्यूल्स सफिशिएंट हैं? द आंसर इज नो, दे आर नॉट सफिशिएंट, बट येस दे कैन बी यूज्ड टू make that foundation. So moving on, I can see many subtopics on this slide. So one by one address करते हैं. कोचिंग ली थी या नहीं ली थी, ये सवाल भी काफ़ी पूछा गया है. मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी. I did all by myself. Not that I'm boasting or anything, but I believe coaching is not primary और होनी भी नहीं चाहिए. अगर आप खुद पढ़ना नहीं चाहते तो आपको कोई पढ़ा भी नहीं सकता. और अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर भी रखी है, एट द एंड ऑफ द डे इट ऑट टू बी यू स्ट्रगलिंग विद द टेक्स्ट बुक, और कोई आपके लिए नहीं कर सकता वो काम. आपको पढ़ना पड़ेगा ही. सो आई वेंट विद सेल्फ स्टडी. सो रोल ऑफ कॉलेज इन प्रिपरेशन. कॉलेज कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉलेज नहीं थी, स्टेट यूनिवर्सिटी थी, एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन. हमारे स्टेट की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है. काफ़ी टीचर्स ने मदद भी की है, आज भी करते हैं. सो यस, आई एम ग्रेटफुल टू माई कॉलेज. कमिंग टू यूट्यूब चैनल्स, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जो कि आपको हेल्प करेंगे प्रिपरेशन में. यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म है, तो इसको एक्सप्लोर कीजिए. एंड यूट्यूब से आपको बेनिफिट होगा ही होगा. टॉकिंग अबाउट माई सीनियर्स, आई हैव बीन वेरी लकी टू बी ब्लेस्ड विद सीनियर्स जो कि काफ़ी काइंड और हेल्पफुल रहे हैं हमेशा. They have always guided me to the best of their knowledge, and I do owe a part of my success to them. अगर बात करें क्रैश कोर्स की, तो DU एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, लाइक अराउंड 20 days पहले, पूजा दीदी ने एक क्रैश कोर्स शुरू किया था और मैंने वही ज्वाइन किया था. That's the only क्रैश कोर्स I opted for. उससे सॉर्ट ऑफ रिवीजन में मदद हो गई थी. सो यस, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टेस्ट सीरीज.
I believe a good test series is fundamental to preparation. जहाँ तक बात मेरी है कि मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी या नहीं की थी, तो मैंने की थी टेस्ट सीरीज ज्वाइन, दो कुछ रीजंस के वजह से मुझे बीच में छोड़नी पड़ी, बट आई स्टिल बिलीव कि एक अच्छी टेस्ट सीरीज से आपको काफ़ी मदद हो जाएगी, खासकर अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो. अ टेस्ट सीरीज इज़ अ मस्ट. A good test series would suffice the purpose of any coaching. Keep that in mind. टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपनी नॉलेज तो रेगुलरली टेस्ट करोगे ही, बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज कि अ टेस्ट सीरीज विल लेट यू नो वेयर यू स्टैंड अमंग द अदर स्टूडेंट्स. नाउ दिस बिकम्स very crucial for any competitive examination. Finally, we are on to the next slide. Talking about the do's and don'ts for an ideal preparation. Do's में मेरे हिसाब से 3 चीज़ें काफ़ी important हैं. एक है टाइमली सिलेबस कंप्लीशन, दूसरा रेगुलर रिविजन, तीसरा प्रॉपर प्रैक्टिस. एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, जितने आपसे बन सकते हैं उतने कीजिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मत भूलिए. नीट लेवल के क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए. नेट लेवल के बेसिक क्वेश्चंस भी आपसे बनने चाहिए, तो काइंडली एक्सक्यूज मत दीजिए. ओके, दैट्स अबाउट द डूज पार्ट. कंटिन्यूइंग विद द डोंट्स पार्ट, डोंट डिले थिंग्स. आपके पास कभी भी इनफ टाइम नहीं होगा प्रिपरेशन के लिए, सो स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट नाउ. सेकेंड, डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली. आप वो कीजिए जो आपके लिए काम कर रहा है. जस्ट बिकॉज मैंने ये कह दिया कि मैं ये करती थी डजंट नेसेसरीली मीन कि यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दैट इनटू योर रूटीन. थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि डोंट लेट स्मॉल फेलियर्स डिसहार्टन यू. और इन फेलियर्स के बेसिस पे एंड रिजल्ट को कभी स्पेक्यूलेट मत कीजिए. जस्ट बिकॉज यू स्कोर्ड लेस इन सम मॉक टेस्ट डजंट नेसेसरली मीन कि आपसे ये एंट्रेंस कभी निकलेगा ही नहीं. हैव फेथ. Okay, moving to the next slide. Any other additional tip from my side? अगर टिप की बात करें तो यही है कि no matter how much you seek it, until you work for it, you won't make it. So the only takeaway from this long video or audio, whatever you may call it, यही है कि काम तो आपको करना पड़ेगा. आप जिस भी चीज़ में बिलीव करते हो, it could be hard work or smart work, but it's definitely the work you need to put in. The last slide, I guess, कि चैनल का क्या रोल रहा in my preparation journey. Now, to be very honest, I know this channel more than a year now. The owner, Pooja Didi, she has always been of great help. Academics, non-academics, she has always been there. और आज इनके चैनल के थ्रू मैं अपनी बातें आप लोगों तक पहुंचा पाई. I am greatly indebted to her. Moreover, जिन्होंने मुझे अब तक पेशेंटली सुना, उन सभी को थैंक यू. और फ्यूचर एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप कि ईच वन ऑफ यू कम्स आउट विथ फ्लाइंग कलर्स.